चलिए, कल हमने यहाँ से पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार। न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्। इसमें बता रहे हैं कि भाई न तत् वह जो चित्त है स्वभासम अपना आभास नहीं करवा सकता, दृश्यत्वात् अर्थात प्रकृति के कारण, प्रकृति में होने के कारण। प्रकृति जड़ है तो चित्त भी जड़ है। इस कारण से वो चित्त एक समय में ना ही अपना ज्ञान करवा सकता, कहने का मतलब वो चित्त स्वयं का ज्ञान नहीं करवा सकता, अपना आभास नहीं करवा सकता, क्योंकि वह जड़ है। तत्पश्चात हमने देखा था कि एक समय च उभयोन्वधारणम, कि वो जो चित्त है एक समय में उभय दोनों अर्थात विषय का भी और चित्त का भी दोनों का एक समय में ज्ञान नहीं करवा सकता, क्योंकि वह जड़ है। ये बात बताई इसने। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। तो ये जो पीछे वाला सूत्र था कि एक समय च उभयो अन्वधारणम, इसमें आया था क्षणिकवादियों का खंडन कर दिया है इसमें, कि एक समय में चित्त दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं करवा सकता। वो कहते हैं कि भाई सब कुछ क्षणिक है, एक क्षण में चित्त बन रहा है, अगले क्षण नष्ट हो रहा है। तो एक क्षण में, जिस क्षण में चित्त बन रहा है हमारा, तो उस क्षण में वो अपना प्रयोजन भी सिद्ध कर ले। आपको प्यास लगी, आप पानी भी पी लो, और अगले ही क्षण उस विषय को जान भी लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक समय में आप सोचोगे उस चीज के बारे में, मेरे को प्यास लगी है, और अगले क्षण उस चीज को आप कर पाओगे। तो एक समय में दोनों चीजों का ज्ञान वो नहीं करवा सकता, कहने का मतलब। फिर कहा कि यदि तुम मानते हो कि भाई चलो एक क्षण में जो चित्त नष्ट हुआ, जो अगला चित्त तैयार होगा उस चित्त के अंतर्गत पिछले वाले चित्त की स्मृतियां आ जाएंगी। तो उससे फिर हमको ज्ञात रहेगा कि भाई हमें पानी पीना है। तो फिर ये कह रहे हैं कि चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे, चित्त अनंतर बुद्धि बुद्धे, एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि को जानेंगे, एक चित्त से दूसरे चित्त को जानेंगे। तो क्या हो जाएगा? अति प्रसंग, कि भाई अनवस्था दोष आ जाएगा, कि कोई अवस्था ही प्राप्त नहीं होगी हमें। और क्या कहा? स्मृति संक्रस्ट, और जो हमारी स्मृतियां हैं उनका मेल मिलाप हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा किस चित्त की कौन सी स्मृति है। जैसे कि ये हमारा चित्त है, ये हमारा चित्त के अंतर्गत स्मृति संस्कार है, इसके अंतर्गत स्मृतियां हैं, वासनाएं हैं, जो हमने कार्य करना है। फिर ये चित्त नष्ट होगा, इसी क्षण अगला चित्त उत्पन्न हो जाएगा। जो इसकी स्मृति संस्कार है वो इस चित्त में आ जाएंगे। फिर ये चित्त नष्ट हो जाएगा, अगला चित्त बनेगा, इसकी जो स्मृतियां हैं अगले चित्त में आ जाएगी। ये स्मृतियां हैं, इसकी स्मृतियां अगले चित्त में आ जाएगी। तो फिर कह रहे हैं कि भाई बार बार तुम अनेकों चित्त उत्पन्न होते रहेंगे, ये तो फिर ये कोई समाप्ति की अवस्था ही नहीं आएगी। कब समाप्त होगा? ये तो हर बार नया चित्त उत्पन्न रहेगा, और इसमें स्मृतियां भी घुल मिल जाएंगी। कि जो इस चित्त में, इस चित्त की स्मृतियां आ रही हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ये कौन से चित्त की स्मृतियां हैं? इस चित्त की आ रही है तो हमें कौन सा पता लगेगा कि ये दूसरे चित्त की स्मृति है, ये तीसरे चित्त की स्मृति है? इस प्रकार से अनवस्था दोष आ जाएगा, और स्मृतियां भी मिल जाती हैं आपस में। तो ये बात ठीक नहीं है कि भाई सब कुछ क्षणिक है, एक क्षण में चीजें हो रही है, अगले क्षण उसको हम प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। तत्पश्चात कहा कि चित्त है अप्रतिसंक्रमाया तद आकार पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, कि वो जो चित्त है, वो जो चित्त है, चिति संज्ञान है, वो जो जीवात्मा है, चेतन, चिति संज्ञान है अर्थात चेतन, संज्ञान अर्थ में। तो वो जीवात्मा है अप्रतिसंक्रमाया, जो वो जीवात्मा है वो संक्रमण से रहित है। और तद आकार पत्तो, संक्रमण कैसा? कि भाई वो जीवात्मा विषयों से संबंध नहीं करता, डायरेक्ट किसी से भी संबंध नहीं करता, ठीक है, संक्रमण से रहित है वो जीवात्मा। और क्या कहा? तद आकार पत्तो, और वो जो चित्त है वो आकार पत्तो, उन विषयों का आकार को ग्रहण कर लेता है, जिसके बाद स्वबुद्धि संवेदनम, वो जो चित्त है वो वो जो जीवात्मा है वो चित्त के साथ संबंध होकर उसको जानता है।
तो ठीक है, ये बात कहा, जीवात्मा संक्रमण से रहित है, विषयों के साथ संबंध नहीं करता है, चित्त विषयों के साथ संबंध करता है और जीवात्मा उसको देखता है। इस कारण से जो वो जीवात्मा है वो संक्रमण से रहित है, वो उसके अंतर्गत ये स्मृति और ये वासना, ये घोल मिलाप नहीं रहता उसके अंतर्गत। ठीक है, जो पीछे बता रहे थे चित्त में रहता है वो इसके अंतर्गत नहीं रहेगा। दृष्टा दृष्टि दृश्योपरोक्तम चित्तम सर्वार्थम, और फिर इसलिए कहा है कि भाई दृष्टि दृश्य उपरोक्तम अर्थात जीवात्मा और जो चित्त है वो सर्वार्थम अर्थात चित्त है वो दृश्य के साथ भी कार्य कर रहा है और विषयों के साथ भी कार्य कर रहा है, इसलिए आपको वो चेतन महसूस होता है, सर्वार्थ महसूस होता है कि वो अपना ही रूप दिखता है, किंतु वो ऐसा है नहीं, चित्त परार्थ है। जैसे ये जीवात्मा है, ये आपका चित्त है और ये आपके विषय है। तो ये कहा कि जो जीवात्मा है वो है दृश्य के साथ संबंध करता है और जो वो चित्त है ये विषयों के साथ संबंध करता है, ऊपर से यही बात चल रही है। तो अब ये जो चित्त है ये दोनों तरफ अपना संबंध कायम रख रखा है इसने, इस कारण से आपको ये चेतन महसूस होता है कि भाई ये ऐसा लगता है कि ये जो चित्त है ये चेतन है, किंतु ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये जड़ है एक प्रकार से। तो कहा कि दृष्टि दृश्योपरोक्तम, जीवात्मा और चित्त का, जीवात्मा और ये जो दृश्य, ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, ये जड़ संबंध, जड़ आदि पदार्थ हैं, इनसे संबंध होने से चित्त सर्वार्थम चेतन और अचेतन पदार्थों के स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। केवल प्रतीत होता है, वो है नहीं, क्योंकि चित्त परार्थ है, अर्थात परार्थ मतलब प्रकृति वाला है, प्रकृति से संबंध, प्रकृति में उत्पन्न होने वाला है। तद असंख्य वासना वासना न भी, तद असंख्ये वासनानभि चित्रम् अपि परार्थम संहत्यकारित्वात्, अर्थात वो जो चित्त है वो परार्थ है, वही बात कह दी पीछे वाले चित्त में, कहा कि वो चित्त जब जीवात्मा के साथ संबंध करता है और विषयों के साथ संबंध करता है तो आपको चेतन स्वार्थ सर्वार्थ महसूस महसूस होता है, किंतु वो है नहीं, वो परार्थ है, अर्थात वो प्रकृति में रहने वाला है, अर्थात परार्थ जो दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने वाला, परार्थ अर्थात दूसरे के प्रयोजन के लिए बना हुआ, और वो दूसरे का प्रयोजन क्या है, वो जीवात्मा के प्रयोजन के लिए बना है। ठीक है, और संघारित्वात् संघात से उत्पन्न हुआ है चित्त, संघात अर्थात समूह से, किसके समूह से, सत्व रज और तम, इन तीन के समूह से ये चित्त उत्पन्न हुआ है। संगात मतलब जो भी संगात से उत्पन्न वस्तुएं होती हैं वो सारी दूसरे के लिए होती है, वो परार्थ होती है, वो स्वार्थ सर्वार्थ नहीं होती, स्वार्थ नहीं होती। एक प्रकार से जैसे आपने कोई घर बना लिया, उसमें अनेकों चीज लगी हैं, कमरे हैं, खिड़की है, तो वो आप वो परार्थ है, वो व्यक्ति के भोग के लिए, व्यक्ति के रहने के लिए, वो घर में, वो घर स्वयं के लिए थोड़ी ना बना है कि भाई वो अपने लिए ही बनेगा और वो किसी को अंदर नहीं आने देगा, किसी को नहीं रहने देगा, ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर कोई रहेगा नहीं तो वो खराब हो जाएगा वो घर, वैसे ही उसके अंदर नकारात्मक वेव्स आने लग जाएंगी। तो एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि वो चित्त है वो परार्थ है, क्योंकि वो संहत्यकारित्व संघात से उत्पन्न होता है, और तद असंख्य वासना नपी अर्थात वो असंख्य वासनाओं से घिरा हुआ होने पर भी परार्थ है, अर्थात जीवात्मा के लिए है। आ गया, चित्त क्या है, सर्वार्थ है या परार्थ है, तो उसको आपको जवाब दे देना। तो भावना विनिवृत्ति, कि भाई जो विशेष दर्शन है, जो विशेष प्रकार से देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जिसकी विवेक ख्याति हो जाती है, उस व्यक्ति की आत्म भाव भावना अर्थात आत्म विषयक जो जिज्ञासा होती है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है या फिर मेरे को संसार में रहना है, या फिर मेरे को सिद्धियों में ही जीना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, इस प्रकार से जितने भी संशय होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। तो आत्म विषयक जिज्ञासा, उस आत्मा को जानने की जो जिज्ञासा रहती है वो किसकी नष्ट होती है,
वो विवेक ख्याति से युक्त जो पुरुष होता है, विशेष दर्शन है, विशेष प्रकार से देखने वाला जो दर्शन है, दिशीर प्रक्षण धातु से बना है अर्थात देखने अर्थ में प्रयोग होता है। तो विवेक ख्याति वाले व्यक्ति की आत्म भाव जिज्ञासा नष्ट हो जाती है। तदा विवेकिनम तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। और जब जिसकी क्या कहा, तदा विवेक ज्ञान होने पर आत्म विषयक भावना हो जाएगी, एक तो नष्ट हो जाएगी आत्म विषयक जिज्ञासा। दूसरा और क्या होगा, जो उसका चित्त है ना, वो चित्त किस तरफ चल पड़ेगा, कैवल्य प्राग भारम, प्राग भारम मतलब रास्ता, कैवल्य विषय प्राग भारम की तरफ था उसका चित्त। किंतु जब उसको विशेष ज्ञान हो जाता है तब वो कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य की तरफ चल पड़ता है। और जब उसको विवेक ज्ञान नहीं होता तब वो कहाँ रहता है, तो विषय प्राग भारम। देखो ये आ रखा है इसमें कि चिदानम, ये कि भाई जब उसको चित्त को, चित्त जो होता है उसको जब विवेक ज्ञान नहीं होता है तो वो विषयों की तरफ अग्रसित रहता है। वो तो आप स्वयं भी देख सकते हो, अपना उदाहरण भी लगा सकते हो कि आप भी विषयों की तरफ कहीं ना कहीं, विवेक ज्ञान ये नहीं है कि भाई केवल और केवल प्रकृति पुरुष को जान लिया, ये दोनों अलग हैं और ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान ज्ञान से ये नहीं होगा कि भाई आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, कि उसके साथ आपको योग भी होना चाहिए, उसके साथ दिनचर्या भी होनी चाहिए। ज्ञान के साथ अगर योग शिव संहिता में भी आया है और उसमें भी आया है, कई चीजों में आया है, तो ज्ञान के साथ योग होना चाहिए एक प्रकार से आपका, तब आप कैवल्य प्रागभारम, केवल्य की तरफ आपका चित्त हो जाता है, केवल्य के रास्ते पर आपका चित्त चलने लगता है। और जब विवेक ज्ञान हो जाता है, केवल्य की तरफ आप चलने लगते हो, चल रहे हो, फिर विवेक ज्ञान का प्रोसेस ये नहीं कि एकदम से आपको विवेक ज्ञान हो गया। आप एक एक पदार्थ को जानते हो, समझते हो और अभ्यास करते हो, प्रयत्न करते हो, प्रतिप्रसव में उनको मिलाने का प्रयत्न करते हो कि भाई ये जो विषय है, जो आपको वितर्क जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको कैसे नष्ट करोगे, तो प्रतिप्रसव भावना से उसको नष्ट करने का प्रयास जब आप कर रहे हो तो बीच बीच में उस विवेक ज्ञान में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। छिद्र मतलब कि वो विवेक ज्ञान नीचे की तरफ आने लगता है, बीच बीच में छिद्र मतलब उस विवेक ज्ञान के कम होने पर, उस विवेक ज्ञान के बीच बीच में क्षीण होने पर, अर्थात उसकी कहने का मतलब वो थोड़ा कम हो जाता है और दूसरे विषय, थोड़ा विषय जो होते हैं वो थोड़े प्रबल हो जाते हैं। तो क्या कहा कि तच्छिद्रेशु, उस विवेक ज्ञान के प्रवाह के मध्य मध्य टूटने पर अर्थात उसमें छिद्र होने पर, तो प्रत्यंतराणी, विवेक ज्ञान से, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अंतराणी अर्थात उससे भिन्न, किससे भिन्न, विवेक ज्ञान से भिन्न संस्कार है भय, अर्थात जो व्युत्थान संस्कार है बीच बीच में वो उत्पन्न हो जाते हैं, वो बाधा देने लगते हैं। तो आपको अपनी प्रत्यय प्रसव जो भावना है उसको तैयार रखना है, वो करते रहना है। ये आपको मतलब कि विक्षिप्त नहीं हो जाना है कि वित्थान संस्कार आ गए अब तो मेरा क्या होगा, कि मैंने तो वो देख लिया, स्पर्श को महसूस कर लिया या फिर मैं वासना की तरफ चला गया, तो ये कर, ये अगर हो जाए तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हो तो बीच बीच में ऐसी अवस्थाएं आती हैं, तो आ जाए तो ठीक है, उसको संभालो, फिर आप फिर वापस से उस विवेक ज्ञान की तरफ अर्थात उस कैवल्य की तरफ फिर अग्रसर हो जाओ। ऐसे बीच बीच में आएंगी ये विषय आपके व्युत्थान वाले। तो इससे ये नहीं होना कि भाई कि मेरे विषय तो नष्ट ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, ये बीच बीच में सबकी अवस्थाएं आती हैं। हानम एसाम क्लेशोपदुक्तम, और कहा कि एसाम इनका, हान किनका, ये जो ऊपर ये जो संस्कार व्युत्थान संस्कार जो छिद्र हो रहे थे विवेक ज्ञान में, विवेक ज्ञान बीच बीच में वो उसका प्रवाह टूट रहा था, तो उसमें क्या कहा, हानम एसाम, ये नासवान है, किसके समान, क्लेश व दुक्तम, अर्थात ये जो संस्कार हैं, सांसारिक व्युत्थान संस्कार है, उनको आपको दग्ध बीज अवस्था तक पहुंचाना है। जैसे क्लेशों को आपने, क्लेशों की चार अवस्थाएं बताई, व्यास भाष्य में पांचवी भी बताई, दग्ध बीज अवस्था, उस अवस्था तक आपको क्लेशों को, उसको क्या कहते हैं, संस्कारों को नष्ट कर देना है, जैसे आपने क्लेशों को नष्ट किया था। दग्ध बीज अवस्था ये होती है जिस प्रकार गेहूं का बीज जो होता है उसको आप भून देते हो और उसको फिर आप बोते हो तो वो उगता नहीं है, कभी भी नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से आपको अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर देना है, जला देना है,
ताकि वो भविष्य में कभी उत्पन्न ना हो। ये बात कही। प्रसंख्याने अपि कुत्सितस्य सर्वथा विवेख्याते धर्म मेघ समाधि। तो क्या कह रहे हैं? प्रसंख्याने, प्र उपसर्ग, संख्या धातु है, संख्या अर्थात संख्या का अर्थ होता है ज्ञान, और वो प्र उपसर्ग लग गया, इसका मतलब हो गया प्रसंख्या। संख्या का अर्थ हो गया ज्ञान, प्र मतलब उपसर्ग लगना। सांख्य शब्द का भी तो जान है, संख्या से ही सांख्य बना है। तो वही बता रहे कि प्रसंख्या ने अर्थात जिसका विवेक ज्ञान, प्रसंख्या ने अर्थात विवेक ज्ञान कोई कह दिया, अच्छा ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। तो प्रसंख्या ने विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने पर अपि कुत्सिदस्य, और जो आपने सिद्धियां प्राप्त की तृतीय पाद में, उनमें भी आपका कोई राग ना रहे, अंदर से बिल्कुल नष्ट हो जाए। सर्वथा विवेक ख्याति है धर्म में है समाधि, सब प्रकार से आपकी जो विवेक ख्याति है वो बिल्कुल दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, तब आपकी धर्म में समाधि लग जाती है। और धर्म में समाधि लगेगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कहा ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, उस धर्म में समाधि के लगने से क्लेश कर्म निवृत्ति हो जाती है। क्लेश कर्म की प्रश्न आ गया कि भाई क्लेश कर्मों की निवृत्ति किससे होगी? धर्म में समाधि से। ठीक है। और ये प्रश्न आ जाए रोग और क्लेशों की निवृत्ति किससे होती है, फिर बताओ। विवेक ख्याति से सर। रोग और क्लेशों की निवृत्ति हिरण संहिता का प्रश्न है। भस्त्रिका प्राणायाम से रोग और क्लेशों की निवृत्ति। कल हमने शायद यहीं तक पढ़ा था, है ना? आज ये पढ़ेंगे हम। थर्टी तीन चार। वन सर। हम्म। तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्या ज्ञेयम् अल्पम्। तदा, तदा कदा, जब वे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। कौन से क्लेश और कर्म नष्ट हो जाएंगे? सकाम कर्म जो नष्ट हो जाएंगे, केवल निष्काम कर्म आपके रहेंगे। अशुभ कर्मों के दूर होने पर क्या होगा? सर्वावरण मलापेत से, आवरण अर्थात अज्ञान रूपी आवरण, अज्ञान रूपी मल से युक्त जो आवरण है वो आपेतस्य अर्थात वो हट जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। और ज्ञानस्य आनंत्यात, और ज्ञान की आनंत्यात अधिकता होने से, कह रहा कि भाई जब सब प्रकार से जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, मल रूपी अज्ञान जब आपका नष्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? ज्ञान बचेगा। और वो जो विवेक ज्ञान है उसकी भी ज्ञानस्य आनंत्यम अधिकता हो जाने से, अर्थात वो ज्ञान इतना अधिक हो गया कि अब कुछ जानने योग्य है ही नहीं। वो सूत्र आया ना पहले पाद में, कौन सा सूत्र है वो? ईश्वर से अगला, वो जो ईश्वर के स्वरूप में अगला बताया, कौन सा सूत्र है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अतिशय से युक्त जो बीज है। कहा कि भाई वो उस परमात्मा के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है, उसको लिए कुछ जानने योग्य नहीं रहता, उसके समान वो योगी हो जाता है एक प्रकार से। ऐसा तो कुछ है नहीं, लास्ट में इन्होंने कह दिया जेयम अल्पम, जानने योग्य कुछ रह जाता है, अर्थात वो पूरा परमात्मा नहीं होता, केवल और केवल परमात्मा जानना बाकी रह जाता है। और सब जितने प्राकृतिक पदार्थ है, भूत भविष्य आदि जो कुछ भी चीजें हैं उसको वो जान लेता है। और केवल जानने योग्य एक वस्तु रह जाती है, वो कौन सी रह जाती है? वो परमात्मा रह जाता है। तो यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है, बनेगा तो? क्या प्रश्न बन सकता है इसमें? जब सभी प्रकार से मल हट जाएगा, अज्ञान रूपी मल, तो ज्ञान का उद्भव होगा। और वो ज्ञान की अधिकता होने से सब कुछ, आपने ज्ञान की अधिकता क्यों कहा? क्योंकि आप सब कुछ जान लेते हो। पृथ्वी या ये जो प्रकृति है, प्रकृति में कुछ जानने योग्य नहीं रहता है, केवल आपका पुरुष जानने योग्य रह जाता है, जेयम अल्पम, वो थोड़ा सा जानने योग्य रह जाता है। तो प्रश्न बन जाएगा ज्ञान रूपी मल किसके द्वारा नष्ट होता है, बताओ? धार्मिक समाधि। हाँ, ये ठीक है। अज्ञान रूपी मल नष्ट हुआ धर्म में समाधि से।
ये प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि ये धर्ममेध समाधि का सूत्र अनुवृत्ति आ रही है हमारा। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रम। तो क्या कहा, क्षण प्रतियोगी क्षणों के समूह पर आश्रित तथा परिणाम अपरांत निग्राह्य परिणाम की समाप्ति पर ज्ञात होने वाला क्या है, क्रम है। तो कैसे कह रहे हैं कि ये परिणाम क्षणों के बाद परिणाम होगा, परिणाम के बाद कर्म होगा। अब जैसे क्षण क्या है, अल्पकाल का एक क्षण है, ये क्षण हो गया, ये परिणाम हो गया, ये कर्म हो गया। अब क्षण प्रतियोगी क्षणों के समूह पर आश्रित, क्षणों के पूर्वापर्य स्वरूप वाला अर्थात जिसमें एक क्षण के पश्चात परवर्ती क्षण उपस्थित होता है तथा परिणाम की समाप्ति पर जो ज्ञात होता है वह कर्म है। परिणाम की समाप्ति पर जो ज्ञात होगा वो कर्म है। कोई भी आप कार्य करते हो वो एक क्षण में हो गया, ठीक है, उसका परिणाम दूसरा हो गया, उसका जो परिणाम होगा और जो परिणाम हमें पता लगेगा वो कर्म है। जैसे आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है, एक कपड़ा निकाला आपने बाल्टी से, साबुन लगाया, ब्रुश मारी, एक क्षण साबुन लगाया, दूसरे क्षण ब्रुश मारी, ठीक है, ब्रुश मारने के बाद वो कपड़ा हो गया साफ, तो ये इसका परिणाम है। फिर दूसरा कपड़ा लोगे, परिणाम के बाद वो जो कर्म आएगा, फिर दूसरा कपड़ा लोगे, फिर उसको साफ करोगे, वो साफ हो गया, वो परिणाम है, उसके बाद कर्म है। तो ये बात बता रहे क्षणों के समूह पर आश्रित, कि भाई एक क्षण ये हो गया, दूसरे क्षण ये हो गया, तीसरा परिणाम है और परिणाम के बाद कर्म है। ये ऐसे ही चलता रहता है। जैसे सत्व रजतम से आप एक क्षण कभी सत्व अग्रसित है आपका, कभी रज अग्रसित है, कभी तम बढ़ा हुआ है, तो हर क्षण दूसरा होता है, उसका परिणाम भी दूसरा रहेगा। सत्व बढ़ेगा तो अच्छी आपकी बुद्धि रहेगी, तम बढ़ेगा तो थोड़ा आलस्य रहेगा, मूड व्यक्ति रहोगे, और रजोगुण रहेगा तो थोड़ी सक्रियता रहेगी आपके अंतर्गत, थोड़ा कामों को जल्दी जल्दी करोगे, चीजों को समझोगे। तो ये परिणाम है। और उसके बाद अगर आप इसी चीज में पड़े रहे, कहने का मतलब आप क्षण और परिणाम में ही और कर्म में ही अगर लगे रहे, तो फिर आप ऐसे ही क्रम में जीवन मृत्यु के क्रम में चलते रहोगे। ये ऐसे आप छूट नहीं पाओगे कभी। सत्वर स्तंभ में रहे, फिर उससे क्या हुआ, सत्वर स्तंभ में आपकी बुद्धि भोग करा, आपने यहाँ संसार में रहे, तो इसका परिणाम क्या हुआ, आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या हुआ, फिर आपका अगला जन्म हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आप वापस आ गए, सत्वर स्तंभ में जिए, प्रकृति में भोग किया और ऐसे किया। इसके इस प्रकार परिणाम और कर्म की समाप्ति नहीं हो पाती है आपकी, एक प्रकार से आप इसी में जीते रहते हो, समाप्ति नहीं हो पाएगी यहाँ। तो ये कहने का मतलब इस सूत्र में यही बता रहे हैं, क्षणों के समूह पर आश्रित परिणाम होता है, और उस परिणाम से जो अगला ही वो जो स्टेप होता है वो क्रम होता है। इसको क्रम को तोड़ना है, क्रम को तोड़ दोगे तो आप जीवन मृत्यु के उसमें चले, परिणामी और नित्यता, अपरिणामी सर नित्यता। सर 32 तो दो पढ़ाए थे क्या सर? हेलो 32 श्लोक सर। 32 बता दूं आपको एक बार। जी सर। ततः कृतार्थानाम परिणाम कर्म समाप्ति गुणानाम, वही बात कह रहे हैं, धर्म में समाधि से सिद्ध हो जाने पर कृतार्थानाम। अच्छा ये छोड़ दिया था क्या हमने? जी सर। हाँ जी यस सर, छोड़ दिए। अच्छा ये बोल देते हैं, बीच में बोलना चाहिए, फिर वो समझ नहीं पाए अगला सूत्र फिर तुम अच्छे से। सर हमें लग रहा है सर बता दिए तो लग रहा है, हमें लग रहा है डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा। हम्म। ततः कृतार्थानाम, ये छोटा सा तो मोबाइल है, इसमें फिर ऊपर से ये आ जाता है, इसमें फिर थोड़ा सा दिखता है, पता ही नहीं लगता कुछ। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समापत्ति गुणानाम, अर्थात धर्मेद समाधि के सिद्ध हो जाने से कृत अर्थानाम, कृत कर लिया है किसको, अर्थानाम अर्थ को। अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
इनको जिसने सिद्ध कर लिया, अर्थात भोग और अपवर्ग को जिसने सिद्ध कर लिया है, ऐसा व्यक्ति के परिणाम और कर्म की समाप्ति हो जाती है। गुणानाम अर्थात उन गुणों की, कर्म गुणों की समाप्ति हो जाती है। सर ये आपकी आवाज समाधि रुक के जाती है सर। द्वारा कृत हरिओम और सर, नवीन हाँ जी, सर आपकी आवाज रुक जाती है सर, पुनः से रिपीट कर देंगे। चलो दोबारा बता देते हैं। ततः कृत अर्थानाम, कृत कर लिया है जिसने, अर्थानाम अर्थों को, कोई भी अर्थ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष भोग अपवर्ग जिसने सिद्ध कर लिया है, उसका परिणाम कर्म समापत्ति गुणानाम, परिणाम कर्म गुणानाम समापत्ति, ऐसे लगो, परिणाम कर्म गुणानाम समापत्ति, परिणाम कर्म की गुणों की समापत्ति हो जाती है, अर्थात समाप्ति हो जाती है। जिसने धर्ममेध समाधि के द्वारा भोग अपवर्ग को सिद्ध कर लिया, उसके परिणाम कर्म की समाप्ति हो जाएगी, और उसकी समाप्ति हो जाएगी परिणाम कर्म की, तो क्या होगा, जीवन मृत्यु से वो जीवन मरण के इस बंधन से वो छूट जाएगा, क्योंकि गुणों के परिणाम की समापत्ति हो रही है। गुणों का कर्म वो परिणाम क्या है कि सत्व रज तम, ये तीन गुण है। अब ये तीन गुण ये हैं, ये मान लो आप, ये भी सत्व से क्या हो रहा है, कभी सत्व आ रहा है, कभी रज आ रहा है, कभी तम आ रहा है, तो इनसे क्या हो रहे हो, कभी आप भोग में अग्रसित हो रहे हो, कभी आप सात्विक बन रहे हो, कभी आप क्रियाशील बन रहे हो। तो ये संसार में, ये संसार है, इस संसार में बन रहे हो, ये इसका परिणाम आ रहा है। ठीक है, कि भाई जब आपने इन चीजों को भोगा, ये तीन तीन गुण जो है ये चलेंगे, ये अगले सूत्र की बात है, फिर अगले सूत्र में बता रहे हैं। अब ये परिणाम जो आएगा, परिणाम ये रहा कि भाई आपको भोग की लालसा, आपके अंदर वासनाएं बनेगी भोग की, और फिर क्या रहेगा कि आप अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे पूरे पूरे, और सात्विक जीवन नहीं जी पाओगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि भाई आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, यहाँ आपकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होगा, फिर कर्म, अगला कर्म शुरू हो जाएगा। अगला कौन सा, फिर आपका जन्म होगा, चाहे पशु योनि मिले चाहे आपको मनुष्य योनि मिले, फिर वापिस आप आओगे सत्वरज तम से। ठीक है, फिर आप सत्वरजतम को जानोगे, सत्वरजतम में ऐसे ही वो क्या कहते हैं, आपने समाधि प्राप्त नहीं करी, विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर ऐसे ही आप परिणाम कर्म की आपकी समाप्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे ही जन्म मृत्यु के कर्म में आप घूमते रहोगे। ये समाप्ति करनी आवश्यक है। ये समाप्ति किससे होगी, धर्ममेध समाधि से। ठीक है, गुणों की समाप्ति हो रही, इन गुणों की समाप्ति होगी तो सब कुछ समाप्त हो गया, कहने का मतलब। तो ये परिणाम कर्म की समाप्ति किसके माध्यम से होगी, प्रश्न आ गया तो। धर्मिक समाधि। हाँ जी, धर्ममेध समाधि के द्वारा ये लाभ ही चल रहे हैं धर्ममेध समाधि के, ठीक है ना, केवल क्लेश कर्म निवृत्ति लाभ नहीं है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य कर्म, और वो बता दिया जो मैं बता रहा था, वही बात बता दिया कि क्षण, एक क्षण के बाद, एक क्षण पर आश्रित, एक समूह के ऊपर जो आश्रित है, तो क्या कहा, ये क्षण है, ये उसका परिणाम है, और ये कर्म है। वही बात आ गई, मैं कपड़े धोने की बात कह रहा था, ये बाल्टी से कपड़े निकाले, आपने यहाँ साफ किया कपड़े को, ये कपड़ा साफ हो गया, ये इसका परिणाम हो गया। फिर आप दूसरा कपड़ा निकालोगे, दूसरे कपड़े को, इसको यहाँ रख दोगे, ये कर्म हो गया। दूसरा कपड़ा निकालोगे, दूसरे को साफ करोगे, साफ हो गया, ये परिणाम हो गया। फिर इसको यहाँ सुखा दोगे, ये कर्म हो गया। ठीक है, फिर तीसरा कपड़ा निकालोगे, तीसरे को साफ साफ करोगे, फिर चौथे को निकालो, ऐसे ही है। तो ऐसे ही आप सत्व रज तम गुणों के अंतर्गत, कभी ये सत्व ज्यादा होगा, कभी रज, कभी तम, तो इससे आप भोग करोगे, प्रकृति में रहोगे, तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम आपकी मृत्यु, मृत्यु के बंधन से आप नहीं छूट पाओगे, दुख के बंधन से आप नहीं छूट पाओगे, और जब दुख के बंधन से आप नहीं छूट पाओगे, तो अगला कर्म शुरू हो जाएगा, आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, या फिर पशु योनि, या पक्षी योनि, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, कहीं भी आप जा सकते हो। तो ये क्षण कर्म बता दिया इसके अंतर्गत। तो प्रश्न यह बन सकता है कि परिणाम की समाप्ति पर किसका ज्ञान हो जाता है, बताओ। सर क्रम। हाँ जी, कर्म का ज्ञान हो गया। ये धर्ममेध समाधि से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, इसमें केवल ये कर्म से और परिणाम से जुड़ा हुआ है। पिछले
प्रसंग का जो अगला बता दिया। अगले को तो पीछे कहा था कि भाई हमने ये कहा था कि ततः कृतार्थानाम, जिसका भोग अपवर्ग सिद्ध हो गया है धर्मेद समाधि के माध्यम से, उसके परिणाम कर्मों की समाप्ति हो जाएगी। प्रश्न ये आया साधक के अंतर्गत वो परिणाम और क्षण क्या चीज है, तो फिर परिणाम और क्षण आगे बता दिया कि भाई आप परिणाम और क्षण को जान लो। परिणाम क्षण के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, ज्ञान, वो क्या कहते हैं, कर्म प्राप्त होता है। ठीक है, क्षण और परिणाम के बाद आपको कर्म होगा, और वो क्रम क्या है कि आप जन्म मृत्यु वाला बंधन आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो परिणाम और क्षण से किसकी प्राप्ति होती है, किसकी ज्ञान होता है, कर्म का ज्ञान होता है, परिणाम और क्रम की समाप्ति के बाद। समाप्ति का अर्थ वही है जब आपने कपड़ा साफ कर लिया तो अगला कपड़ा लोगे, तो एक, क्योंकि कपड़े साफ करने की समाप्ति होगी ना। अब लास्ट सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव है केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति इति। इति जो शब्द है इसका मतलब ये योग दर्शन समाप्त हो गया। इति शायद तृतीय पाद में भी आता है ना। तृतीय पाद का लास्ट सूत्र क्या है, बुद्धि साम्य, सत्व पुरुष बुद्धि साम्य केवल्यम, केवल्यम केवल्यम, इति, केवल्यम बताया केवल्यम सर। इति, है ना, केवल्यम इति, केवल्यम, वहां भी हाँ इति आया ना वहां भी, केवल्यम ओनली है सर इसका। केवल्यम है केवल। जी। यस सर। अच्छा, ठीक है, वहां इति नहीं आया। ठीक, क्योंकि किसी टीका में मैंने पढ़ा था वहां इति लगा रखा था उन्होंने। चलो छोड़ो, इस ये विषय हमारा है नहीं। तो इति यहाँ सर जो किसी शब्द है, किसी में है। हाँ जी, सर किसी और बुक में है इति। हाँ है किसी में। तो इति जो है वो समाप्ति अर्थ में है कि भाई समाप्त हो गया आपका योग दर्शन। क्या है लास्ट इसका ध्येय योग दर्शन का, पुरुषार्थ शून्यानाम, जीवात्मा पुरुषार्थ से शून्य हो गई है, मतलब कि उसको अब कोई पुरुषार्थ करना योग्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, वो क्या है, एक सूत्र है वैसे सिख दर्शन का, पहला दूसरा सूत्र है, कौन सा सूत्र है वो कौन बताएगा। चलो अभी याद नहीं आ रहा तो छोड़ो, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म है, धर्म विशेष प्रसूत ऐसा ही है, चलो छोड़ो उसको। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, अर्थात जिसका पुरुषार्थ पूर्ण हो गया है, पुरुषार्थ से शून्य, अब उसके लिए कुछ करने योग्य नहीं है। गुणानाम, और गुणों का प्रतिप्रसव कर दिया आपने, गुणों को प्रतिप्रसव, अर्थात प्रतिप्रसव, पीछे भी प्रतिप्रसव कहाँ आया था, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष वादनम, वितर्कों को प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, जो जिसका है, जिस उपादान कारण से निकला उसको उसी में लीन कर देना है। ऐसे जब आप लीन करते जाओगे, लीन करते जाओगे, तो आप गुणों का भी लीन कर दोगे एक प्रकार से, प्रकृति के सत्व रजतम का भी। तो क्या कहा, जिसका पुरुषार्थ शून्य है, प्रति प्रसव गुणानाम, जिसने प्रति प्रसव के माध्यम से गुणों को समाप्त कर लिया है, वही उसी का कैवल्य लग जाता है। और फिर वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, स्वरूप प्रतिष्ठा, वो अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपना रूप मतलब जीवात्मा परमात्मा के साथ प्राप्त हो जाता है। वह चिति शक्ति थी, वह अथवा चिति शक्ति, वो जीवात्मा जो शक्ति है, वो जीवात्मा जो है वो कैवल्यम, कैवल्य को प्राप्त कर जाती है। कब कैवल्य को प्राप्त करेगी, जब हम अपने गुणों को प्रतिप्रसव के माध्यम से प्रकृति में लीन कर देंगे। और हमने अपने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए यहाँ पर कि भाई प्रकृति को जानना था वो जान लिया, फिर उसके गुणों को हमने उसको में लीन कर दिया, तो हमारा कैवल्य प्राप्त हो जाएगा और स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाएगी, अर्थात उस अपने रूप की प्रतिष्ठित में हो जाएंगे हम, अपने शुद्ध रूप में और परमात्मा के रूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ठीक है, वहां भी योग दर्शन का जो पहला सूत्र है वही है, उसमें बताया कि दूसरा सूत्र होगा तदा दृष्ट स्वरूप है, तदा दृष्ट तदा स्वरूप है। द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, तीसरा सूत्र है वो, है ना। तो उसमें कहा कि तब जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपना स्वरूप अर्थात कैवल्य का स्वरूप, कैवल्य का स्वरूप कैसा है, जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। ठीक है, तो वही बात यहाँ बता दी। आपका समाप्त हो गया आज का, कोई प्रश्न हो तो पूछना। नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।
हाँ जी मैम, आप पूछ लो। पूजा जी आप पूछो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हो गया? किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, अब अपने योग दर्शन को चौथे पाद को तैयार कर लो। प्रश्नों के हिसाब से तैयार करना, ज्यादा समय है नहीं। सूत्र आपने याद कर रखे होंगे, केवल और केवल आप ये देखो, सूत्र पढ़ो, केवल सूत्र का उसका अर्थ पढ़ो मिनिमम। थोड़ा ऊपर ऊपर से उसका अर्थ पढ़ लो। उसकी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और हर एक सूत्र से क्या प्रश्न बन सकता है वो देख लो अपना, है ना। या फिर कोई बुक वगैरह हो जिसमें योग दर्शन के प्रश्न हो, उससे प्रश्न प्रश्न लगाओ अपने, है ना। जो नहीं आए, जिस भी सूत्र का वो प्रश्न गलत हो जाए, तो सूत्र को फिर व्याख्या सहित पढ़ो, ताकि आप अगला सूत्र गलत ना कर पाओ, है ना। सर इसके क्वेश्चंस है क्या योग सूत्र पर? क्वेश्चंस तो है नहीं। पिछले कुछ क्वेश्चंस अगर सर होंगे ये तो अच्छा रहेगा। एक बुक आती है क्वेश्चंस की, जिसमें 4000 के समथिंग प्रश्न है, वो आपके पास है किसी के पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। चलो एक दिन मैं निकाल लूंगा, उसमें 200-300 प्रश्न होंगे। हाँ, 300 400 500 प्रश्न होंगे उसमें, योग दर्शन के। वो सर अच्छा रिकॉर्डिंग रहेगा। ऑन है क्या सर? सर रिकॉर्डिंग लग रहा ऑन है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, ऑफ ही होगी। मैम, पूजा मैम, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सर मोबाइल से जुड़े, इससे हो जाएगा? नहीं, कौन रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? जितेंद्र जी थे, वो चले गए, ठीक है। सर तो ठीक एक है। दो प्रश्न था सर, प्रश्न था सर। ये सप्त सप्त सप्ता भूमि जो है ना सर, ये ज्ञान की जो भूमि है ना सर, इसे बता देंगे थोड़ा सर। ज्ञान की 7 भूमियां क्या हैं? ठीक है, उसको ऐसे ही बोल के बता दूं। जी सर बोलकर। तो ज्ञान की 7 भूमियां कौन से सूत्र में आई हैं? ये सर 247 में सर। तो उसमें वो तत्व आया है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य शब्द प्रांत भूमि प्रज्ञा, हाँ, जी सर। तस्य सप्तधा प्रज्ञा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ऐसे ही कुछ है वो सूत्र। तो उसमें वो व्यास भाष्य के अंतर्गत आता है कि भाई वो 7 प्रकार से चीजों को सोचता है, कि भाई वो ऐसे सोचता है, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिजेयम अस्ति। इस तरीके से सोचता है कि भाई छोड़ने योग्य पूर्ण जो चीजें थी उसने वो पूर्ण रूप से छोड़ देता है, उसके लिए अब कुछ छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य कुछ नहीं है। सब कुछ उसने जान लिया, अर्थात एक प्रकार से दुख उसको छोड़ने योग्य था, वो दुख को छोड़ देता है। और जिसके हेय हेतु क्षीण हो गए, वो दूसरी प्रकार की, पहले प्रकार की ये होगी जिसके लिए सब कुछ छोड़ने योग्य है, वो पूर्ण रूप से उसको जान लेता है। दूसरा क्या होता है? क्षीण है हेय, हेय हेतु न पुनरेते साम, ऐसा ही कुछ आया था वहां, कि भाई जिसके हेय हेतु भूत क्लेश क्षीण हो गए, ऐसे व्यक्ति की दूसरी प्रकार की वो प्रज्ञा हो जाती है। और फिर तीसरा क्या आता है उसमें? निरोध समाधि का बात आती है उसमें। तीसरा, निरोध समाधि द्वारा उज्जैन का साक्षात्कार कर लेता है, एक प्रकार से उसमें आया है, साक्षात कृतम निरोध समाधि ना हानम, अर्थात वो उस निरोध समाधि के द्वारा उस ज्ञान का, अर्थात विवेक ज्ञान का, कैवल्य का साक्षात्कार कर लेता है। और फिर चौथी है विवेक, चौथी कौन सी थी? परिज्ञातम। चिकित्सा हाँ जी। चिकित्सा शून्यावस्था, जी चिकित्सा शून्यावस्था है सर ऐसा। हम्म। तो चौथी अवस्था में यह आ जाता है कि भाई विवेक ख्याति रूप हानोपाय सिद्ध हो जाता है उसको चौथी अवस्था में। ठीक है, वो ये 4 प्रकार की होगी एक प्रकार से, ठीक है। और पांचवी है चरिताधिकारा बुद्धि, अर्थात जिसमें बुद्धि का जो भोग और अपवर्ग जो सिद्ध हो जाता है एक प्रकार से, वो बुद्धि पूर्ण रूप से ज्ञानवान हो जाती है। और पांचवी कौन सी थी? कितनी सर होगी? गुणनी गुणा क्या गुणनीतीत है सर, गुणातीत है सर। हाँ, गुण गुण संबंध, हाँ गुण संबंधातीत है वो, स्वरूप मात्र। इस अवस्था में गुण संबंध से वो नष्ट हो जाता है, उस अवस्था में गुणों का संबंध
पृथक हो जाता है, स्वरूप मात्र रहता है एक प्रकार, मतलब कि एक सत्व गुण ही रहता है, और वो सत्व गुण भी विशुद्ध होता है, निर्मल होता है एक प्रकार से। ठीक है। फिर अगला है सातवीं प्रज्ञा, कौन सी है वो? आत्मस्थिति सर, आत्मस्थिति। एक बार थोड़ा बोलो ना, कैसा है? सर आत्मस्थिति सर। हाँ, तो फिर उसमें वो मतलब कि वो जो सातवीं प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति होता है, वो जो वो एक प्रकार से उसको प्रांत भूमि प्रज्ञा कहा है उसी को ही, मतलब कि उसको पुरुष का ज्ञान हो जाता है। और फिर उसको क्या कहते हैं एक प्रकार से, उसको सातवीं प्रज्ञा वाले को कुशल नाम से भी कहा है। वहां आया होगा कि सात भूमियों में कुशल व्यक्ति कुशल नाम से किसको कहा है, तो जिसकी सप्त प्रज्ञा है ना, उसको कुशल नाम से कहा है। प्रश्न आ गया कि योग दर्शन में कुशल नाम से किस पुरुष को जानते हैं, किसको कहा है? तो कुशल नाम से हमने जिसकी सात प्रकार की बुद्धियां हैं, वो व्यक्ति कुशल व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन व्यास भाष्य। और एक और सर कुछ? यहाँ पर कंसेप्ट, और इसमें कंसेप्ट। सूत्र नंबर कौन सा है ये? हाँ जी, कौन से सूत्र में है सर ये? ये तस्य सप्तधा ये प्रांत भूमि प्रज्ञा। ये 227 में है, टू हाँ, ऑब्लिक दूसरे 27 का में। 27वां। अच्छा, ओके ओके। और सर एक इसका ये इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर, ये हे हे तो हान हान उपाय के बारे में थोड़ा एग्जांपल देकर समझा देंगे सर। हे हेतु हानोपाय। हे क्या है? हे का अर्थ है छोड़ने योग्य। क्या छोड़ने योग्य? अब किसको आप छोड़ना चाहोगे? सुख को छोड़ना चाहोगे या दुख को छोड़ना चाहोगे? दुख को सर, जो हाँ, आने वाला दुख है। तो फिर आने को, अच्छा, जब आप ये कह रहे हो आने वाला दुख, क्या जो पीछे वाला दुख है वो छोड़ने योग्य नहीं है? वो हाँ छोड़ जी। नहीं सकते। हाँ जी। पीछे भी वो तो आप सोच के परेशान होते हो कि भाई मेरा 2 दिन पहले ये नुकसान हो गया था, मेरी गाड़ी ठुक गई थी, और 10 दिन बाद आप ये सोचते हो कि यार उस दिन गाड़ी ठुकी थी, इतने इतने पैसे लग गए। वो भी तो एक प्रकार से दुख है। तो ये कह रहे हैं हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है वो तो छोड़ने योग्य ही है, पीछे वाला दुख भी छोड़ने योग्य है, ये है अर्थात छोड़ने योग्य है। हे हेतु क्या है? तो उसका कारण क्या है? हे मतलब उस दुख का कारण क्या है? पहले तो हे क्या है? हे दुख है। अच्छा, ठीक है। और हे हेतु क्या है? हे हेतु उस दुख का कारण है। उस दुख का कारण क्या है? तो वो सूत्र था, वो कौन सा था? वो दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टि और दृश्य का, जीवात्मा और प्रकृति परमात्मा। का जो संयोग है, वो छोड़ने योग्य है हे हेतु। क्योंकि जब आप ये प्रकृति पुरुष से अगर आप संबंध रखते हो तो आप क्या कहते हो, दुख प्राप्त करते हो। वहां सांख्य दर्शन में आया है कि दृष्टानुश्रविक से यह विशुद्धि अशुद्धि क्षयात। क्योंकि आप देखते हो कि आपने आपका जो दुख है वो आप सांसारिक चीजों से, कोई कहता है कि भाई मैं सांसारिक वस्तुओं से इसको छुड़वा सकता हूँ कैसे? मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को मेरे अंदर से भावना उठ रही है, यार उसके पास गाड़ी है मेरे पास है नहीं, सांसारिक साधन मिल गए, क्या कहते हैं कि भाई गाड़ी मिल गई आपको, फिर दूसरा दुख उत्पन्न नहीं होगा? तीसरे के पास हेलीकॉप्टर है, वो थोड़ी ले लेगा अब तो ये अंदर से दुख। तो ये कहा कि दृष्ट साधनों से भी ये दुख नहीं दूर हो सकता, कि प्रकृति के अंतर्गत जितने साधन है ना, कोई भी ऐसा साधन नहीं जो आपके दुख को मूल रूप से नष्ट कर दे। कोई हो तो आप मेरे को बता दो। और वहां आनुश्रविक भी कहा है शास्त्रों में, उसमें सांख्य दर्शन में आनुश्रविक मतलब कि जो सुने हुए विषय हैं, जो यज्ञ आदि जो आप कर्म करते हो, इसमें भी आप दुखों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कोई यज्ञ करता है, कोई नित्य संध्या वदन संध्या आदि करता है, कोई नैमित्तिक करता है कि भाई कि पुत्र आदि की इच्छा से करता है, कोई ये नैमित्तिक होगा। कोई काम में कामना की दृष्टि से करता है कि मेरे ये सिद्धि हो जाए, मेरी वो सिद्धि हो जाए, मेरी वृष्टि यज्ञ, जैसे वृष्टि यज्ञ जो होता है वो हम करते थे, वृष्टि यज्ञ तो हम भी करते थे। वो बारिश के लिए होता है, 21 दिन तक चलता है वो यज्ञ, उसमें वास्तव बट में नवीन बारिश। सर, हम्म। नवीन सर तो लेकिन तृष्णा का अभाव कर सकते हैं ना? दृष्ट साधनों से नहीं कर सकते आप तृष्णा का अभाव।
है ना। तो ये कह रहे कि भाई आपको दुख, क्योंकि वहां उसमें ये सांख्य दर्शन में आया था कि दृष्ट आनुसर्विक विषयों को जब आप करते हो तो क्योंकि उसमें अशुद्धि दिखने को मिलती है। आप यज्ञ आदि करते हो, यज्ञ में भी आपको कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, कोई कीट पतंगे आपके वजह से आपकी जो अग्नि जल रही है उसके अंतर्गत आके मर जाता है। तो वहां भी कहा कि ये जो दृष्ट और आनुसर्विक साधन है, ये इनसे दुख कभी नाश नहीं हो सकता। तीन प्रकार के दुख बताने से, व्यक्त अव्यक्त जय, इन तीनों को जानने से आपका दुख नष्ट हो सकता है। तो फिर यही बात यहां कह रहे हैं, दृष्टि दृश्यों संयोगो हे हेतु। जो जीवात्मा और जिसका इसके साथ प्रकृति का संयोग है, प्रकृति के अंतर्गत दृष्ट साधन भी आते हैं, देखे हुए सुने हुए जितने भी साधन है, इनसे आप अपने दुख को नष्ट नहीं कर सकते। तो इस दुख का कारण इसलिए ये प्रकृति ही है, इसको नष्ट करोगे तभी आप अपने दुखों को मूल रूप से हटा पाओगे। अच्छा, फिर प्रश्न उठा, ये दृष्टि और दृश्य का संयोग किस कारण से हो रहा भाई? तो वो बता रहा है तस्य हेतु अविद्या, कि भाई उसका संयोग आपकी अविद्या के कारण से हो रहा है। आप अपनी अविद्या को नष्ट कर दो, अविद्या को नष्ट करोगे विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा, विवेक ज्ञान से आपका वैराग्य होगा, वैराग्य से आपकी समाधि लग जाएगी। तो एक प्रकार से उस अविद्या को नष्ट करो और ज्ञान को अपने अंतर्गत धारण करो, और उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान के साथ साथ आप योग का सहारा लो। योग भी ज्ञान के साथ होना चाहिए। जब उन दोनों का आप आचरण करोगे तब आपका मूल रूप से दुख नष्ट हो पाएगा। अच्छा, हे हे हेतु, ठीक है, हे हेतु क्या है और हान क्या है? हान अर्थात कैवल्य, तद अभावात संयोगे भावो हानम, तदृशे कैवल्यम तद अभावात। उस संयोग का, उस प्रकृति और पुरुष के संयोग का अभाव होने से, हानम अर्थात हान होने से, एक प्रकार से हान का अर्थ नाश भी लगा लो, एक प्रकार से हान का अर्थ मोक्ष भी लगा लो, ठीक है। तद अभावात, उसके अभाव होने से, किसका? प्रकृति और पुरुष के संयोग का नाश होने से, तदृशे कैवल्यम, उस जीवात्मा का कैवल्य सिद्ध हो जाता है, वो जीवात्मा कैवल्य वाली कहलाती है फिर, ठीक है। और हान का उपाय क्या है फिर? वही बात कह रहे हैं कि जो अविद्या को हटाने, अर्थात हान का कारण क्या था? तो प्रकृति और पुरुष का संयोग, प्रकृति और पुरुष का संयोग, दृष्टा दृश्य का संयोग। हाँ, दृष्टा और दृश्य का संयोग वो किसके कारण हो रहा था? अविद्या के कारण हो रहा था। अब उसी का उल्टा ये लगा लो, विवेक ख्याति अगर आपके अंदर आ जाएगी तो वो हान का साधन है एक प्रकार से। विवेक ख्याति अविप्लवा, विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था। विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था कौन सी है बताओ आप? धर्मेक धर्मेक समाधि से। हाँ, धर्ममेध समाधि। वो धर्ममेध समाधि कब लगती है? जब संप्रज्ञात समाधि लगती है। प्रश्न आ गया, धर्ममेध समाधि किस गुण से युक्त है? सत्व गुण से युक्त है, सत्व गुण, ठीक है। चलो, हो गया। सर सर हाँ मेरा जी, भी क्वेश्चन था, इसीलिए हैंड रेज किए थे। हाँ जी, हाँ जी, पूछो बिल्कुल। सर दो क्वेश्चन था, छोटा छोटा है। ये जो फोर्थ पार्ट में ये बताया गया, फोर्थ नंबर का जो श्लोक है, निर्माण किए हुए जो चित्त है, और हम्म, फिफ्थ नंबर का जो श्लोक है, अनेक चित्तों को उनके प्रवृत्ति में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। तो ये जो अनेक चित्त और निर्माण किए हुए चित्त है, वो कौन है? मतलब अनेक चित्त कौन निर्माण से है? चित्त आप समाधि के माध्यम से कर रहे हो। वो कौन सी समाधि है? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। ये 5 प्रकार के चित्त आप निर्माण कर रहे हो। तो सर ये एक ही इंसान ये सारे वो कर लेगा, हाँ, मतलब जन्म से भी सिद्धि एक ही इंसान प्राप्त? के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। एक इंसान जो है आप हो, आप औषधि लोगे, तो आप औषधि लोने से आपके अंतर्गत, जो आपके शरीर के अंतर्गत जो भी परिवर्तन हो गया, वो एक चित्त का परिवर्तन हो गया। मंत्र के माध्यम से आप कोई भी सिद्धि, अणिमा लघिमा कोई भी सिद्धि आप प्राप्त करते हो, ये दूसरा चित्त का निर्माण हो गया। तप के माध्यम से उपाय, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और व्रतानुष्ठान करते हो, अपनी दिनचर्या को जीतते हो, ये तीसरा चित्त हो गया। समाधि के माध्यम से जो आप उत्कृष्ट चित्त बनाते हो, वो चौथा चित्त हो गया। और फिर समाधि प्राप्त के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, या फिर आप क्या कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होगे, फिर अगला जन्म होगा, जन्म के माध्यम से जो संस्कार वगैरह आएंगे, वो चौथा चित्त हो गया। और उनको चलाने वाला कौन है? वो अस्मिता मात्र एक चित्त है। जी सर, एक चित्त क्वेश्चन और मतलब, था। चित्त मतलब व्यापार है। चित्त मतलब आप एक चित्त भी मतलब उसमें अंतःकरण भी
आपकी इंद्रियां भी, आपके धातु भी, सप्त धातुएं जो होती हैं, वात पित्त कफ, ये सारी चीजें आ रही हैं इसके अंतर्गत, है ना। अच्छा। हाँ, वो एक चित्त का मतलब आप ये मत लगाओ चित्त मतलब जिसके अंदर विचार चलते हैं, वो नहीं है चित्त, है ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। ये चित्त के बारे में हम लोग पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से महत्तत्व बना, फिर अहंकार बना, फिर अलग अलग चीजें बनी। तो ये चित्त कहाँ पे मान सकते हैं, मतलब किसके कंपैरिजन में? चित्त अंतःकरण को भी कहते हैं। अंतःकरण, चित्त कैसे कार्य करता है? एक जीवात्मा है, जीवात्मा चित्त के माध्यम से कार्य करवाती है। चित्त एक प्रकार से ये मान लो तालाब है, और उस तालाब के अंदर मछलियां भी हैं, और क्या कहते हैं, अनेकों जानवर हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, सांप भी हैं, मेंढक भी हैं, और कई सारी चीजें हैं। तो वो चित्त है। अब इस चित्त के अंतर्गत अंतःकरण आ जाता है, आपका मन भी है, वो बुद्धि भी है, महतत्व जिसके अंतर्गत आएगा। महतत्व अर्थात वो निश्चय करेगी, विषयों को देखेगी, फिर उसका निश्चय करवाएगी कि ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और फिर आता है अहंकार, और फिर आता है इंद्रियां आएगी, और आपका मन आएगा। ये सारी चीजें इस चित्त के अंतर्गत आती हैं। एक प्रकार से तालाब है ये चित्त। और जैसे ये बाहर देखता है, वैसा फिर ये चित्त उसको जीवात्मा को दिखाता है, ठीक है। चित्त को यस सर, प्रकृति समझ के गई। अंतर्गत नहीं गिनवाया, किंतु जो प्रकृति के अंदर चीजें है ना, कोई कुछ समूह ऐसा है, तीन चार चीजों का समूह है जिसको चित्त कह दिया, ठीक है। ऐसा भी है सर, जैसे चित्त का हिंदी मीनिंग, ये संस्कृत वर्ड है सर, कि ऐसा चित्त का मीनिंग, हिंदी मीनिंग कोई अर्थ निकालते हैं मन, ऐसा भी है सर? हाँ, वो हिंदी में अर्थ आप निकाल लेते हो, किंतु आप दर्शन पढ़ रहे हो, दर्शन की भाषा में ऐसा नहीं है। दर्शन अलग तरीके से ओके। चल रहा है ना, दर्शन है। और पूछूं प्रश्न सर, हाँ जी, एक दो प्रश्न। बिल्कुल। एक श्लोक है सर 234 में है सर, वितर्क हिंसा दयो कृतिकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध वितर्क मोह। बाधने प्रतिपक्ष बाधनम, कि वितर्कों को बांधने से क्या करें? अगर आपको वितर्क सता रहे हैं तो क्या करें? प्रतिपक्ष भावना करें। प्रतिपक्ष भावना, आप जैसे कि आप सोचते हो, आप किसी की सुनो, समझा रहा हूं, एक बार सुन लो, है ना। जैसे चित्त, आप कुछ देख रहे हो, है ना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बाधनम, जैसे आपके अंतर्गत किसी चीज के अंदर लालसा है, वासना है, किसी की तरफ आपका मोह है, तो आप उसकी तरफ देख रहे हो, या फिर उसके किस बारे में सोच रहे हो, तो वो सोचना ही प्रतिपक्ष भावना है। एक तो आप ये सोचोगे कि यार मेरा इसके साथ यारी दोस्ती हो जाए, मोह और बातें होने लगे, ऐसी इस तरीके से आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हो, ऐसा है ना। पर प्रतिपक्ष भावना क्या बता दी? प्रतिपक्ष भावना, हाँ, वहां एक सुंदर उदाहरण देते हैं प्रतिपक्ष भावना में, कि जैसे हिंसा है, आप हिंसा कर रहे हो, तो जैसे आपके अंदर हिंसा का भाव आया, तो आपको अहिंसा का भाव लेके आना है, ठीक है। आपके अंदर वितर्क हिंसा है, कृतकारिता, अच्छा ये भी सूत्र बताऊंगा, अच्छा वो अलग हो गया सिस्टम। तो वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना का अर्थ ये है, जैसे कुत्ता घास खाने, वो ज्यादा क्या कहता है, वो कुत्ते के अंदर ज्यादा खा लेता है, तो फिर वो घास खा लेता है। घास खाने के बाद वो जितना खाया उसके उल्टी कर देता है पूरी। तो इसी प्रकार हमें प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, किसी के प्रति, वो कुत्ते की उल्टी के समान बताया। तो वितर्क हिंसा दया, वहां कहा कि वितर्क हिंसा आदि है, और वो कैसे होती है? कृत, खुद कर सकते हो आप उस हिंसा को। कारिता, कि भाई दूसरे से करवाते हो, हैं, स्वयं करते हो, या फिर कोई दूसरे को करवाए, आप कह दो, है ना, कि भाई आप ये काम कर ले आज, तो ये काम कर दे, वो हिंसा का काम, किसी को अग्रेसित करना। अनुमोदिता, उसका समर्थन देना, कोई हिंसा कर रहा है, चलो ठीक 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 कर रहा है, तुम कर रहे, अरे बढ़िया है बढ़िया है। तो ये अनुमोदिता, ये तीन प्रकार से होती है, कृत प्रकार से, कारित से, अनुमोदिता। स्वयं करते हैं, दूसरे को करवाते हैं, या फिर किसी ने कर दिया उसका आप समर्थन कर रहे हो, ठीक है। लोभ क्रोध मोह पूर्वक, अर्थात लोभ क्रोध मोह का कारण वाले हैं ये। मृदु मध्य अधिमात्रा, मृदु मध्य अधिमात्र अर्थात कम, थोड़ा मध्य, और उससे तीव्र भेद वाले हैं ये, ठीक है। और दुख ज्ञानानंद फला, अर्थात दुख और
अज्ञान अनंत फल, अर्थात ये अनंत फल देने वाले, अति दुख देने वाले, अति अज्ञान वाले हैं ये। कौन कौन से? वितर्क हिंसा आदि, जो ये वितर्क हैं, ये जो 81 प्रकार की, इसमें हिंसा भी बता दी है, वो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंसा की 81 प्रकार की कौन सी है। तो इनके प्रति आपको प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। वो प्रतिपक्ष भावना कैसी है? तो उसमें बता दिया, पीछे बताया था कि भाई आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी सोचते हो, जैसे कुत्ता उल्टी करता है ना, वैसे आपको अपने मन में रखना है कि भाई नहीं, ये भोग है एक प्रकार से। सर, संप्रज्ञात समाधि और धर्ममय समाधि सेम है? नहीं, सेम नहीं है। संप्रज्ञात समाधि जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, हाँ। संप्रज्ञात समाधि जब बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, पक जाती है एक प्रकार से, तब धर्ममेध समाधि लगती है। अर्थात वो विवेक ज्ञान उसके अंतर्गत। विवेक ज्ञान कब होगा? जब आप वितर्क स्थूल भूतों को जानोगे, विचार सूक्ष्म भूतों को, 13 करणों को, और अपनी जीवात्मा के थोड़े थोड़े स्वरूप को आप जान लेते हो, तब वो ज्ञान जो आपका परिपक्व हो जाता है, वो धर्ममेध समाधि हो जाती है। और वो जब वो धर्ममेध समाधि हो जाएगी तो विवेक ज्ञान वाली धर्ममेध समाधि होगी। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि? उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद गुण की, वो धर्म में समाधि क्या है? गुण से युक्त है, सत्व गुण है उस धर्म में समाधि के अंतर्गत। अर्थात विवेक ख्याति जो रितम भरा प्रज्ञा वाली है, जो रितम भरा प्रज्ञा क्या है? जो सत्य में विवर्ती, जो सत्य को ही धारण करती है, तो धर्म में समाधि के अंतर्गत सत्व गुण है। फिर आगे जो सूत्र है वो परवैराग्य का सूत्र है। परवैराग्य क्या कहता है? तत्पुरुष ख्याते, उस समय उसको उस जीवात्मा का ख्याते ज्ञान हो जाता है। और गुण वे तृष्णम, वो जो गुण वे तृष्णम कहा ना, वो गुणों से भी छूट जाना, गुणों से तृष्णा छोड़ देना। वो गुणों की तृष्णा किसकी बात हो रही है? जो धर्ममेध समाधि के अंतर्गत सत्व गुण है ना, उसकी बात हो रही है। वो भी छूट जाएगा, अर्थात धर्ममेध समाधि को भी आप छोड़ दो, तब आपकी असंप्रज्ञात समाधि आएगी। असंप्रज्ञात समाधि में क्या कहा? विराम प्रत्यय, अर्थात उस ज्ञान का विराम दे दिया हमने। किसको? जो धर्ममेध समाधि वाला था, है ना, सत्व गुण वाला था। और अभ्यास पूर्व, जिसके पूर्व में पर वह संस्कार से सो, अर्थात परवैराग्य अभ्यास पूर्व, सूत्र पूरा पूरा बता रहे हैं यहाँ से कि भाई जो परवैराग्य है इसका अंतरंग साधन है असंप्रज्ञात समाधि का। तो कहा कि पूर्व अभ्यास, अभ्यास जिसके पूर्व में है, किसका? परवैराग्य का, ऐसे व्यक्ति की जिसके अंतर्गत संस्कार ही मात्र शेष रहते हैं, उसकी असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। सर यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन डालता है सर, निर्विकल्प और निर्विचार, सविकल्प और सविचार, सर इसमें क्या क्या डिफरेंट है सर? ता एव सबीज समाधि, उसी को सबीज समाधि कह दिया। क्या है? निर्विकल्प निर्विचार, सूत्र बताओ एक बार मेरे को। सर ऐसा वर्ड आया सर, हमें लग रहा है कि ऐसा एक इसमें वर्ड आता है निर्विकल्प निर्विचार, तो वर्ड से नहीं है ऐसा मन में आया, मतलब निर्, कहीं योग दर्शन में पढ़ा था निर्, निर्विकार, ऐसे निर्वि, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात में क्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं क्लियर होता है सर कॉन्सेप्ट। तो निर्वितर्क और निर्विचार होगा ना, जी जी सर, विकल्प तो नहीं होगा ना। वही हमें कंफ्यूजन है सर, निर्विकल्प होता है या निर्विचार होता है सर? विकल्प भी होता है, ओके सर। विकल्प भी होता है। तो स्मृति पर ये कौन सा सूत्र है वो? तो ये जो निर्विचार और वो क्या था, वो निर्वितर्क और सवितर्क जो है, ये सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों में होगी। और निर्विचार और क्या कहते हैं सविचार, वो सूक्ष्म के अंतर्गत होती है। ठीक है। एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, अर्थात तन विचार, विचार जो है वो विचार पीछे आ रहा है, इसका मतलब विचार कहाँ होता है? सूक्ष्म दृष्टि से होता है, तो एक प्रकार से सूक्ष्म भूतों में होगा वो, इतना जानो। और निर्वितरक और सवितरक किसके अंतर्गत होगी? वो स्थूल भूतों के अंतर्गत। मैं व्यास भाष्य के अंतर्गत देख के बताऊं, फिर समय भी इतना नहीं है भ्राता, वैसे मैं ओके बता सर, देता हूं। ये सर विचार बढ़ाएगा तो उसमें बोलेंगे, और विकल्प के बाद आएगी तो स्थूल भूत, ऐसा समझेंगे सर? क्या?
निर्विकल्प वर्ड आएगा तो सूक्ष्म भूत से ऐसा समझेंगे सर, और विकल्प निर्विचार। आएगा ही नहीं, विकल्प तो उसके अंतर्गत है, भाष्य किया है विकल्प का तो अर्थ निकालते हैं तब हम करते हैं। विकल्प का अर्थ जब हम निकालेंगे, स्मृति परिशुद्धौ, स्वरूप शून्यवा, अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, स्मृति परिशुद्धौ, जो स्मृति की परिशुद्ध अर्थात शब्द संकेत हो गए, आगम व अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति के हट जाने से वो निर्वितर्का समापत्ति होती है। ठीक है, विकल्प नहीं आएगा कहीं भी, कभी भी नहीं आएगा, निकाल दो ध्यान से। ठीक है सर। हाँ ठीक है, सब अपनी तैयारी करो भाई, अब समय ऐसा ही है ना, 15 दिन रह गए, 16 दिन रह गए। सूत्र संख्या भी पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन में? क्या जी? सूत्र संख्या। बिल्कुल सूत्र संख्या पूछेंगे, आपको योग दर्शन याद होना चाहिए पूरा पूरा। और नवीन सर एक बताएंगे सर किस प्रकार जैसे योग दर्शन को ऐसा कंक्लूजन करके रिपीट करें, कैसा अध्याय करें, मतलब थोड़ा अपने मतलब बता देंगे योग दर्शन के बारे में तो और अच्छा रहेगा सर। योग दर्शन तो देखो, संस्कृत का विषय तो कोई भी हो चाहे कैसा भी हो, उसको तो बस, जैसे योग दर्शन में तो आपको मजबूरी है, आपको याद करने पड़ रहे हैं श्लोक, वो ये जो सूत्र हैं ये आपको याद करने पड़ रहे हैं। इनको जब आप याद करो, एक सूत्र पहले लिख लो, उसके नीचे ही पेंसिल से उस सूत्र की एक लाइन में ही उसकी हिंदी लिख लो, सूत्र को लाइन वाइज याद कर दो, और हिंदी सहित मन में उसकी हिंदी चल रही है, बाहर आप सूत्र को बोल रहे हो, कोई भी सूत्र बोल रहा है, जैसे अब आप सूत्र बोल रहे थे, मैंने पहले इन सूत्रों को याद किया, सीक्वेंस वाइज ही याद किया, मैंने ऐसे याद नहीं किया वो सूत्र इतने नंबर का, वो सूत्र इतने नंबर का, वो सूत्र इतने, और हो गया होगा मेरे को 2-3 महीने हो गए, आज तक मैंने योग दर्शन दोहराया नहीं उठा करके कभी। कभी पहले पढ़ते थे हम 10वीं 12वीं में योग दर्शन, उसके बाद फिर मैंने अब पढ़ा है योग दर्शन, आपको पढ़ाने लगा हूं, वो तब से ही चलता आ रहा है। तब हम कैसे याद कर रहे थे, हमारे रटने का रहता था उसमें, याद करो सूत्र का अर्थ बताओ, याद करो सूत्र का अर्थ बताओ, शॉर्ट में बताओ, व्याख्या नहीं चाहिए, केवल याद करो अर्थ बताओ, याद करो अर्थ बताओ। अब वो याद है, अर्थ सहित याद है, कोई भी प्रश्न आप योग दर्शन का देखोगे तुरंत आपके अंतर्गत वही हिंदी चलेगी और वही सूत्र चलेगा, कोई भी प्रश्न से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न आप किसी से भी संबंधित हो, वो प्रश्न अपने आप ऑटोमेटिक ही, आपकी प्रकृति ऐसी हो जाएगी कि भाई आप उस चीज को, वो प्रश्न आपके उत्तर दे दोगे उसका। तो इसके लिए भाई योग दर्शन जो याद करना है, सूत्र जो याद करने, उसके लिए दिमाग में 24 घंटे में चीज चलनी चाहिए, बस मेन बात ये है। घूम रहे हो फिर रहे हो, चल रही है, दिमाग को व्यस्त रखो, याद करते रहो, चल रहा है, बस घूमते फिरते किसी से बात कर ली, बस बात खत्म, फिर मोबाइल निकाल ला, मोबाइल में फोटो खींच रखा है सूत्रों का, वो फिर देख लो अगला सूत्र क्या है, पिछला सूत्र क्या है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, कहते हैं ना कि भाई 100 बार दोहराओगे, 1000 बार दोहराओगे, जितनी अधिक बार दोहराओगे उतनी अधिक बार पक्का होता है। तो रटने की जो वो है ना क्षमता, उसको बढ़ा लो, बस थोड़ा रटना शुरू करो भाई, समझ के रटना शुरू करो। ठीक है फिर, है ना? ओके सर। प्रणाम सबको, और कोई समस्या हो तो पूछ सकता है कोई भी, है ना? तो पूछ लेना मेरे से, फिर फोन वगैरह नंबर आपके पास होगा या फिर ग्रुप में होगा। ठीक है सर क्वेश्चन आंसर्स कब आप करोगे? क्वेश्चन नहीं तो सर ग्रुप में भी कर देंगे सर, ग्रुप में ऐड कर अच्छा, देंगे मैं ताकि। गुरु आप ना पवन जी, मैं आपको यहाँ नंबर सेंड कर रहा हूँ, मैं फोटो खींच के आपको प्रश्न दे दूंगा, है ना? तो जी सर। आप जिनको चाहिए वो पर्सनली डाल लेना अपना अपना, ठीक है? या ग्रुप हाँ ठीक ग्रुप है में जी। डाल देना, है ना? ये पवन जी ग्रुप में ही डाल दीजिए तो सबको हाँ, क्योंकि मैं ग्रुप में समझेगा। हूँ ना। तो अपना देख लेना, फिर वहीं से होंगे, उसमें 400-500 सूत्र होंगे एक एक, और उनके आंसर भी डाल दूंगा, जो समझ में ना आए पूछ लेना कि भाई ये कैसे होगा, वो बता दूंगा, है ना? ओके ठीक है ठीक जी, है। ओ प्रणाम। ओम प्रणाम।